अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूँ रमज़ान और आज आपको सैर करवाते हैं ज़रा थोड़ी सी बाहर की। मौसम देख लें कितना प्यारा है, कितना बुरा मौसम है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, ये देख लें। कैसे पत्ते हिल रहे हैं। और रोडों का तो पूछे ही मत। आप लोग पाकिस्तान की रोडों पर होते रहते हैं, ये देखें हमारे रोड चेक करें। क्या रोड है यार। हर वक्त पाकिस्तान कंपेयर क्यों करता रहता है वैसे कि जी ये ऐसे वो गोरों का मुल्क है, हमारा मुल्क भी ऐसे ही बनना चाहता है। तो अब क्या कंपैरिजन रह गया यार। इंग्लैंड में भी बस सब की छुट्टी हो गई है, यहाँ भी कारोबार तबाह हो चुके हैं। चंद बिजनेसेस सर्वाइव कर रही हैं, बाकी सारे परेशान है भाई सारे। आपको पता है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो है ना नक्शा चेंज हो गया। महंगाई तो पूरी दुनिया में आ गई है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह से काफ़ी बिजनेसेस ख़त्म, और मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आपको पता है जो सर्वाइव कर रही हैं वो सारी ऑनलाइन है। तो द फ्यूचर इज़ ऑनलाइन। आपका मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप दुनिया से कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं वहीं बैठ के, किसी भी कोने में कनेक्ट हो जाते हैं। और जो कुछ भी आज ख़रीदना है, नई जनरेशन तो हमारे जो हम पुराने रह गए, हमारी तो वही सोच होती थी ना, जाके खुद देखें, शॉप में जाएं, खुद देख कर चेक करके चीज़ लेते थे। आजकल तो बस कंप्यूटर मारा, खोला और आ गई तस्वीर ऊपर, तो पसंद कर लिया जी बस। फिर जब अगर गलत आ गया तो सेंड करें वापस जी। ये जनरेशन बस क्लिक वाली जनरेशन है बटन दबाने वाली जनरेशन, इसका यही हाल है। और ये चेक करें, शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश तो अब ख़त्म ही नहीं होगी ना, अगले 6 महीने में लगातार हुआ करेगी। ये देख लो। और इस मौसम का एक अपना मज़ा है, लोगों को काफ़ी, विंटर जब आती है ना लोगों को काफ़ी पसंद आती है। आज यू कैन सी द ट्रीज़, कुछ पत्ते रह गए हैं, वो भी कलर चेंज कर चुके हैं, और काफ़ी सारे जो दरख्त हैं वो सारे खाली हो चुके हैं। ऑल द लीव्स आर फॉलन एंड दिस इज़ द जर्नी। ये देख, अब 5 बजे मैं निकला हूँ तो ट्रैफिक भी बहुत होती है, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ कार्स ऑन द रोड। और हम दुआ करते हैं कि ट्रैफिक में फंस ना जाए यार। अभी तो स्टार्ट है। हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ नई जनरेशन की। नई जनरेशन जो है ये तो यार इजी लाइफ चाहती है। 9 to 5 भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और ऊपर से अब सुना है, कहते हैं जी वीक को जी 4 दिन का करेंगे, 4 दिन भी, यानी कि पूरे 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन ऑफ। ये इनकी सोच है। और मैन्युअल लेबर तो ख़त्म, आउट ऑफ द विंडो। आजकल की जनरेशन कहती है मैन्युअल लेबर आप लोग करते रहे तो किया होगा, हम तो नहीं कर सकते। मशीनी दौर आ चुका है, उसके लिए हर बंदा चाहता है कि यार कोई मशीन, हर काम के लिए एक मशीन होती है। तो इसलिए वी आर रिलाइंग टू मच ऑन मशीन्स, एंड मशीन्स पे रिलाई करते करते हमारी नई जनरेशन जो वो मशीन बनती जा रही है यार। इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, वो भी मशीनों से कम नहीं है। उन्होंने अपना हर काम अपने टाइम पे करना है, ठीक है। आपका काम वो कुछ नहीं करेंगे। जब उनका पर्सनल काम होता है तो एवरीथिंग वाज टाइम और बाय द बुक।
अगर आपने कुछ कह दिया जी फलां दिन हम आपको बाहर लेकर जाएंगे, तो जनरेशन कहती है आपने कहा था जी, अब लेकर चलें। अब चेंज नहीं कर सकते, चाहे क़यामत आ जाए आपने जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना काफ़ी नोटिस मैंने की हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं मुझे वो बताएं, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट्स करें कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। द विंड्स ऑफ चेंज आर हियर। अब देख लें भाईजान, ट्रैफिक में हम फंस चुके हैं और वी आर द लास्ट ऑफ द ओल्ड स्कूल है। हमारी जनरेशन वो थी जिन्होंने मोबाइल फ़ोन से पहले भी ज़िंदगी गुजारी थी और बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी हमने गुजारी थी। आजकल तो हर चीज़ फ़ोन फ़ोन फ़ोन। बच्चे हैं बाहर जाने का नाम नहीं लेते हैं, घर में ही बैठे। जब स्कूल से आते हैं तो सीधे फ़ोनों पे, जैसे एडिक्ट्स नहीं होते, एडिक्शन हो गई है इनको। हमने नई जनरेशन ऑफ जंकीज़ पैदा की हैं जो हेरोइन जंकीज़ नहीं हैं, ये टेलीफोन जंकीज़ हैं। इनको बस फ़ोन दे दो, रिलैक्स हो जाएंगे। फ़ोन ले लो तो कांपना शुरू कि मेरा फिक्स मिस हो गया है। जैसे नशे का नशा ना मिले तो हो जाता है ना, ऐसे ही है आजकल के बच्चे, ये भी ऐसे हो जाते हैं। तो यकीन करें कभी कभी देखता हूँ तो बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि यार हमारा जो वक्त था कितना खूबसूरत वक्त था। माँ बाप कहते थे जाओ जी बाहर खेलो, और ये एक रूल होती थी शाम की लाइटें जब ऑन हो जाए ना रोडों की इधर इंग्लैंड में, तो फिर घर आ जाना। सारा दिन हम बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते, चीज़ें बनाते, माइंड अपना इस्तेमाल करते, दिमाग इस्तेमाल करते। तो उस वक्त जो जो चीज़ें हमारे पास थी उनसे ही हम गुजारा करते थे और एक बनाते थे चीज़ें। और आजकल की जनरेशन बस फ़ोन के आगे बैठ जाते हैं, गेम गेम गेम। उधर से यूट्यूब जनरेशन शुरू हो गई है। माएँ तो अब कोई भी चीज़ पैस ऑन तो करती नहीं है ना, अब तो सीधा यूट्यूब उनका माँ बन चुका है। वही बताता है बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, इसको जी यूट्यूब ऑन करके दें, दूध पीना शुरू हो जाएगा और यूट्यूब पे उसका फेवरेट प्रोग्राम लगा दें। तो ये हमारी आजकल परवरिश ऐसे हो रही है। तो फिर माँ तो आपको कुछ नहीं सिखा रही ना, यूट्यूब ही सिखा रहा है, तो फिर बच्चे भी आगे जाके हमारे ऐसे ही होंगे यूट्यूब वाले। और उनको आजकल अंकल गूगल पे ज़्यादा भरोसा है हमसे। माँ बाप जो मर्ज़ी कहें वो कहेंगे, जब तक हम गूगल से ना पूछेंगे ना तो यकीन नहीं करते हम पर। अच्छा गूगल में चाहे झूठ लिखा हो वो यकीन कर लेंगे, और हम सच बोलते हैं तो फिर भी वो यकीन नहीं करते, कहते जी हम गूगल से चेक करेंगे। व्हाट अ लाइफ है, ज़बरदस्त लाइफ है यार। और ऊपर से यकीन करें क्या कॉन्वर्सेशन करें, इनके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा जो हमारी जनरेशन में कॉन्फिडेंस था ना, कि हम बैठ कर एक दूसरे से बात करते थे, इतने इतने घंटे हम खेलते थे दोस्तों के साथ, बातचीत करते थे। ये बस टेक्सिंग टिक 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 लगे होते हैं जब भी बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों। अच्छा मज़े की बात है, एक कमरे में 3 बैठे हुए हैं और तीनों टेक्स्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बंदा हैरान रह जाता है कि यार सामने बैठे हो, कोई बातचीत करो एक दूसरे से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। नहीं, ये बस टिक टिक वाली जनरेशन है और उस पर इनकी कॉन्फिडेंस है कि एक दूसरे में करेंगे मैसेजेस और बात करेंगे, टेक्सटिंग में हो जाएगी, मगर फेस टू फेस ये बात नहीं कर सकते। चंद सेकंड बात करेंगे फिर वो जैसे उनको बोरियत नहीं हो जाती कि मैं कुछ चीज़ मिस कर दूँ, मैं नहीं बात कर सकता ऐसे, तो वो फिर फ़ोन पे। और घर से निकालना तो अब मुश्किल हो चुका है ना, अब बच्चे बहाने ढूंढते हैं। हम तो जब जाते थे यकीन करें बारिश हो बर्फ़ हो जो मर्ज़ी हो, हमें निकलना होता था बाहर, वी आर टू गो। हम आदी थे कि यार बाहर नहीं आज निकले, जितनी भी बर्फ़ हो, जितना भी मौसम ख़राब होता था हम बाहर निकलते थे, यार दोस्तों के साथ खेलते थे जाके, कोई बीमारी नहीं लगती थी, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता था, गिरते थे फिर उठ के फिर चल दौड़ पड़ते थे। और आजकल तो इतनी पैम्पर्ड लाइफस्टाइल हो गई है ना बच्चों को, वो ये ना हो जाए मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, लग गया बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना, जुकाम लग गया बाहर नहीं जाना। यार उस बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे बाहर ही नहीं जाने दोगे आप। हमारे वक्त में तो हमें
लगते थे, ज़ुकाम लगता, ये होती, जो भी बीमारी होती अपने आप को ठीक हो जाती थी, क्योंकि हमारी बॉडीज़ रिएक्शन करती थी ना, बाहर निकलते थे, इम्यून सिस्टम बिल्ड होता था, फाइट करते थे हमारे। और आजकल बस जी थोड़ा सा ज़ुकाम लग गया जी, हफ्ता घर बैठे। अच्छा, ऊपर से स्कूल वाले भी इतने से आने हैं, हाँ जी, अगर आपके बच्चे को ज़ुकाम लगा इसको ना भेजें, इन्फेक्शन भी दूसरों को ना लग जाए। कि जैसे जो सारे हमारे फार्मी चूज़े हैं ना, ये वही हिसाब हमसे हो रहा है। कहते हैं ये ब्रेलर खा रहे हैं हम, ब्रेलर चूज़े को एक बीमारी एक को लगती तो सबको लग जाती है। यही हमारी जनरेशन है, ब्रेलर जनरेशन, इनको भी बचाना पड़ता है। और फिर स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी नहीं, ये नहीं आ सकते जी, इनको ऑफ करें। तो फिर बच्चे को घर रखते हैं जी, फिर घर वाले कहते हैं जी अगर घर में रहा जी दूसरे बच्चे को लग जाएगा। We need to take them out यार, बाहर निकालो इनको। जब भी हम बीमार होते थे, बुखार होता था, ये जो भी ज़ुकाम होता था, हम बाहर भी निकलते थे और फाइट करते थे। तो बाहर के जो जर्म्स हमारी बॉडी को लगेंगे तो हमारी बॉडी यूज्ड होगी ना कि कैसे उनसे लड़ना है। यहाँ बस नहीं जिंदर बैठा दो, डॉक्टर को फ़ोन करो, हाँ जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जो छोटा बच्चा कह देंगे जी बस कैलपोल ले लो या पैरासीटामोल ले लो। कैलपोल भी मेरे ख्याल में ख़त्म कर दिए इन्होंने, पैरासीटामोल ले लो जी कैंपस से, देखेगा वो भी नहीं, फ़ोन पे सारा कुछ होगा। तो बस जी मैं प्रिस्क्राइब कर दिए, पैरासीटामोल देते रहे 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम को पैरासीटामोल दें और इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, दिस इज़ द जनरेशन। यकीन करें बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ ना ऑल अराउंड कि क्या हो रहा है। और फिर सीजनल भी होता है ना, एक फ्लू जब आता है सारा सीजनल होता है, सबको लगा होता है, सारे कंप्लेन कर रहे होते हैं यार मेरे बच्चों को भी हो गया जी, मेरे को भी हो गया जी। तो उस वजह से फिर सारे जो है ना, यही हमारी कन्वर्सेशन होती है। फिर वो पुरानी रेमेडीज़ जो थी माएँ देती थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि माएँ उस वक्त एक दूसरे से कम्युनिकेट करती थी ना, तो वो बताती थी यार मेरे बच्चों को ये हुआ, अच्छा वो कहती थी ये डाल दो, ये पिला दो मिक्स करके। आपने तो बचपन में वो कि चौशंदा वही सुना हुआ था, और उसके अलावा घर की रेमेडीज़ जो होती थी, ये जी लेमन डाल के ये कावा बना दो, ये दे दो, वो कर दो। आजकल ये सारा फिनिश्ड, आजकल सिर्फ रह गया है पैरासीटामोल, और वो भी मेरा ख्याल है 2-3 साल बाद डॉक्टरों को किसी और ने कोई पैसे दिए, कोई नई दवाई आ गई मार्केट में, तो उसने कहना कि यार ये प्रमोट करो, तो डॉक्टर ने कहना नहीं अब पैरासीटामोल ख़राब है, ये गलत चीज़ है, अब ये चीज़ शुरू करें। ये एक सर्कल चल रहा है यहाँ पर, एंड इट्स ऑल अबाउट द मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये थोड़े से फन फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों अब ट्रैफिक में गए हैं बस, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।